मैं आपका एक बार फिर से ASPCM क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने आपको 2 चैप्टर पहले पढ़ा चुके हैं और तीसरा चैप्टर है कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली। पहले 2 पढ़ाए थे कि संविधान सभा की मांग और संविधान सभा का गठन, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। जो उसके अगला पार्ट है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो ये संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मतलब कार्यप्रणाली मतलब इसमें कोई कार्य हुआ होगा, तभी तो बनी है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। जब कार्य हुआ होगा तो बैठक हुई होगी, उसमें कई लोग आए होंगे, तो उन सब के बारे में आज हम डिटेल से बताएंगे क्या कैसे कैसे इसका गठन हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे जब एक कार्यप्रणाली बनी तो उसकी बैठक कब हुई थी, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, इसमें तो मुस्लिम लीग थे। मुस्लिम लीग हुआ होती पहले जो थे ब्रिटिश भारत जब था ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों का शासन, उसमें जो एक राजनीतिक पार्टी थी उसे मुस्लिम लीग कहते थे। तो उसने इस बैठक में आविष्कार कर दिया कि उस बैठक में नहीं गए ये लोग सदस्य जो थे मुस्लिम लीग के। तो क्या हुआ फिर, इसमें केवल 211 सदस्य थे शामिल। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट कार्यप्रणाली का है, नोट करते जाइए साथ में। दूसरा है कि 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई और इसमें केवल 211 सदस्य गए। क्योंकि मुस्लिम लीग ने जाने से मना कर दिया था। वह जाने से क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वह चाहता था कि पाकिस्तान की मांग पे अधिक बल दे रहा था कि पाकिस्तान एक भारत का विभाजन, समझ रहे होगे। तीसरा दिन क्या हो, जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई उसमें केवल 211 सदस्य शामिल हुए। अब 211 सदस्य जब शामिल होंगे तो इसकी अध्यक्षता कोई लेगा जरूर। ऐसे कैसे, मतलब 211 सदस्य होंगे तो इसकी अध्यक्षता तो कोई लेगा जरूर। तो इसके अध्यक्ष तो 3 थे, पहले अस्थायी थे, फिर स्थायी थे, फिर उपाध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष आप लोगों को मालूम होगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जैसे स्कूलों में देखो प्रिंसिपल होता है, फिर उप प्रिंसिपल होता है, फिर होते टीचर्स होते हैं, उसी तरह समझना है। बहुत सरल है, सिंपल है। जैसे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी, स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल और टीचर्स समझ कर चलो तो बहुत अच्छे समझ रहे हैं। जैसे स्कूल है, एग्जाम्पल थोड़ा बता रहे हैं आपको। स्कूल है, इसका निर्माण इतने हुआ, इसमें हुआ और इसमें इतने जैसे स्टूडेंट आए, और स्टूडेंट में जो प्रिंसिपल है स्कूल के और टीचर्स हैं उनके बारे में से समझते चलिए। बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अस्थायी अध्यक्ष जैसे हो और स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष हमारे 2 थे। अस्थायी अध्यक्ष आपको मालूम होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? पहले तो थे HC मुखर्जी। और थे हमारे VT कृष्णाचार्य। समझ लो एक बार, इसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें केवल 211 सदस्य थे, ठीक है। और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो अस्थायी अध्यक्ष से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी और VT कृष्णाचार्य।
इन लोगों की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इसके उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ेंगे नंबर एक एक करके, इतना नोट कर लो तभी समझ में आएगा। इसके ऊपर अध्यक्षता हम अब पढ़ाएंगे उद्देश्य के बारे में। तो उद्देश्य प्रस्ताव देख लेते हैं, हमने बता दिया उसके बारे में, वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बहुत सारा है कार्यप्रणाली में, है क्या, कुछ नहीं, बस समझो इसको। उद्देश्य प्रस्ताव ये हमारी हेडिंग हो गई। और पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब पूरा कार्यप्रणाली के बारे में। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक प्रस्ताव, ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया था कि उसमें क्या था, उसमें था कि संवैधानिक संरचना थी, संरचना का ढांचा, एक समझना लाइकिंग और दर्शन। दो पॉइंट हुए, संवैधानिक संरचना का ढांचा और दर्शन के बारे में। उन्हें इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था, जो अपना प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक संरचना का ढांचा और दर्शन के बारे में मतलब पेश किया था प्रस्ताव। इसमें था क्या, इसमें था, इसके अनुसार बताया गया था कि जो संविधान है, संविधान सभा, वह संविधान सभा जो है, संविधान सभा भारत को स्वतंत्र गणराज्य घोषित करती है। संविधान सभा भारत को स्वतंत्र गणराज्य घोषित करती है। इसके अंतर्गत बताया गया था, और बताया गया था जो आगे भविष्य में जो प्रशासन होगा चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए यह अपना अलग मतलब संविधान का निर्माण कर सकती है, इसके तहत बताया गया था। और बताया गया था कि जो जैसे ब्रिटिश भारत में जो उपलब्ध थे क्षेत्र, ब्रिटिश भारत में जैसे आते थे, और जो भारत के क्षेत्र थे और जो बाहरी क्षेत्र थे, यदि वो इसमें मिलना चाहते हैं मतलब भारत में, तो भारत के संघ कहलाएंगे। और फिर ये जो इसके 4 पॉइंट हैं, ये मेन पॉइंट हैं, इतने ही पॉइंटों के ध्यान रखिएगा, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया प्रस्ताव, ऐतिहासिक प्रस्ताव, तो उसके अंतर्गत बताया गया था कि संविधान सभा जो है भारत को स्वतंत्र गणराज्य घोषित करती है जब संविधान सभा बनाएगी। और फिर बताया गया कि जो क्षेत्र आते हैं ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, तो भारत के अंतर्गत तो बाहरी जैसे क्षेत्र है, तो भारत में शामिल होना चाहते हैं तो भारत के संघ कहलाएंगे। और फिर जो जैसे हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के थे और पिछड़ी वर्ग के, इन लोगों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गई और करे गई, कानून बने, कई नियम बने, और इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी कर लिया गया, ठीक है। इसमें जैसे अब उतना तो समझ में आ गया होगा, अब हम बताएंगे आपको। इसमें अन्य भी कार्य हुए थे, कार्यकारिणी में और कार्य हुए थे इसके अलावा। और क्या हुआ था, जैसे 1949 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छोटे छोटे बहुत पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत को सत्यापित किया गया था, मतलब उसके संविधान को सत्यापित किया गया था राष्ट्रमंडल में, ठीक है। याद रखना 1949। नंबर 2 पॉइंट 22 जुलाई 1949, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 22 याद कर रहा हूँ। राष्ट्रध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1949 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था।
ठीक। नंबर 3 पॉइंट, 24 जनवरी 1950 को 3 काम किए गए थे। 24 जनवरी 1950 को सीरियल से याद रखना है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को बनाए गए थे। राष्ट्रगीत हमारा बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान भी बनाया गया। तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति सर्वप्रथम कब, किस सन में और किस तारीख को चुना गया, तो आप ले सकते हैं 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान कब लागू हुआ? तो 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत कब हुआ? 24 जनवरी 1950। और जब राष्ट्रध्वज अपनाया गया था तो वह 22 जुलाई 1949 में अपनाया गया था। ठीक है। और आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं इसमें आती हैं वो हैं, जैसे कि इस संविधान सभा को बनने में कितने दिन लगे। मेन पॉइंट ये है, सबसे मेन पॉइंट, इसको बनने में कितने दिन लगे। तो 2 साल 11 माह 18 दिन। सुन लो, 2 साल 11 माह 18 दिन में बन तो गया था संविधान, लेकिन इसमें मीटिंग 11 हुई थी। 2 साल 11 माह 18 दिन में 11 मीटिंगें हुई थी। 11 मीटिंगें हुई थी और 60 ये देश है हमारे, 60 देशों के जो संविधान था, 60 देशों का जो संविधान था, इसका जो निर्माता थे, संविधान के निर्माताओं ने इसका अवलोकन किया था। 60 देशों के जो संविधान थे उनका निर्माताओं ने अवलोकन किया था। इनके संविधान मतलब इनके 60 देश हैं, हर एक संविधान जो हर एक देश का संविधान था उसका अवलोकन किया था हमारे जो थे संविधान निर्माता। 114 दिन लगे थे उस पर विचार करते। एक पॉइंट है इसमें, विचार करते लगे थे। 114 दिन विचार किया था 60 देशों पर, मतलब संविधान इनका देकर इस पर 114 दिन विचार हुआ था। और फिर क्या किया गया? 114 दिन जब विचार हुआ और इसकी मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट पर जब ये सारा हम पढ़ चुकेंगे तब क्वेश्चन करेगा, पूछ लेगा कि ये सब जितना बना हो इस पर कितना मतलब खर्चा लगा। सबसे मेन पॉइंट याद रखना है, बात पूछा भले ही ना जाता हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर सबसे ज़्यादा खर्चा कितना लगा। तो इस पर कुल 64 लाख रुपए खर्चा हुआ था। 64 लाख रुपए लगे थे इसको बनवाने में, संविधान का निर्माण करने में। और हम बताने जा रहे थे कि ये पहले 3 पॉइंट आप लोगों को नोट कीजिए कि 1944 में राष्ट्रमंडल में भारत को स्वतंत्रता प्रदान हुई। फिर 22 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। ये पहले इतना नोट करिए, फिर हमको डिटेल से बता देंगे। इसको पढ़ने की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको नोट। ये 3 पॉइंट लिखे थे हमने, फिर से लिख रहा हूँ कि समझ में अच्छा आ जाए। देखो, मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ। 22 जुलाई 1949 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। और 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति, बहुत सरल है याद करना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति तीनों इस दिन अपनाए गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, फिर इसके बारे में हम बताते हैं, इस पर कुल खर्चा कितना हुआ, कितने दिन में बना। तो संविधान का निर्माण हुआ था, वो संविधान का निर्माण आप लोगों को पता होगा शायद कि उसका निर्माण 2 साल 11 माह 18 दिनों में हुआ। 18 दिनों में समझ में आ जाती हो, राइट? समझ लेना। 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ था पूरा।
ठीक है। और इसमें जानते हो कितनी बैठकें हुई थी? सिर्फ 11 बैठकें हुई थी। 2 साल 11 माह 18 दिनों में 11 बैठकें हुई थी। एक एक पॉइंट ध्यान से समझो, सब समझ में आएगा। 2 साल 11 माह 18 दिन में बैठक हुई, तो 11 बैठकें हुई इसमें 2 साल 11 माह 18 दिनों में, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आया 2 साल 11 माह 18 दिन में बैठकें तो हो गई। अब जब इस पे बनाओ तो क्या मतलब अकेले थोड़ा ना बना लेंगे, कोई संविधान देखकर बनाया जाएगा। तो संविधान निर्माता जो थे, याद रखना, संविधान निर्माता उन्होंने 60 देशों का 60 देशों के संविधान का अवलोकन 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था संविधान निर्माताओं ने, और इस पे लगे थे 114 दिन। 114 दिनों तक विचार चला था। इस पर विचार किए थे। ये हम चौथा पॉइंट बना लें इसे। 60 देशों का जो अवलोकन करने में लगा, 114 दिनों तक इस पर विचार चला। फिर इस पे खर्चा कितना हुआ, बात तो ये आती है। इस पे पूरा टोटल 64 लाख खर्चा हुआ था। 64 लाख संविधान बनने में 64 लाख खर्च हुए थे। बात को ध्यान से सुनिए हो, 64 लाख खर्चा हुए, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए हमारे। और क्या इसमें रह गया? 2 साल 11 माह 18 दिन 11 बैठकें हो गई इसमें। 60 देशों के अवलोकन करने में 114 दिन लगे और 64 लाख का खर्च हुआ। अब जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1949 को, तो अंतिमों बैठक होगी इसकी कोई, कि संविधान की बैठकें चलती रहेंगी? बैठक होगी, अंतिम होगी। कब हुई थी? 24 जनवरी। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सब 60 कट वाले हैं क्वेश्चन, इसीलिए कार्यप्रणाली पूरी पढ़ा रहा हूँ। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। पहली बैठक और ये अंतिम बैठक रहा है, मतलब सबसे आखिरी वाली। तो 9 दिसंबर 1949 को पहली बैठक हुई थी और अंतिम बैठक 24 जून 1950 को हुई थी। और फिर आ जाता है इसका चुनाव जब हुआ 1950 से 51-52 तक इसका चुनाव हुआ, ठीक है। तो मतलब संसद बनाई गई, उससे शासन चलाया गया हमारा। बस इसी के बारे में पढ़ लो, सब 60 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछ लेगा बैठक कब हुई प्रथम, कितने दिन लगे बनाने में, कितनी बैठकें हुई उस दिनों में, कितने देशों का अवलोकन किया गया, कितने दिन लगे उसमें, खर्चा कितना आया, अंतिम बैठक कब हुई, इसके अस्थायी स्थायी, राष्ट्रपति राष्ट्रगान, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया, कार्यप्रणाली ही पूरी पढ़ा डाली। आप इसको पढ़िएगा एक बार, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो ये समझ में तभी आएगा, हम बता देंगे, जब आप 2 वीडियो पहले देखोगे संविधान सभा की मांग, फिर संविधान सभा का गठन। क्योंकि सब सीटें जो है मैंने बता रखा है। उसमें एक बात और है, जब ये बना था इसमें कुछ परिवर्तन हुए थे। तो जब परिवर्तन हुए थे वो पहले जब देखोगे 1900 संविधान सभा का गठन जो वीडियो बना था उसमें जब देखोगे तभी आगे का समझ में आएगा। क्योंकि इसके परिवर्तन हम अगले वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि इसमें परिवर्तन जो होंगे वो डिटेल से बताएंगे, तभी परिवर्तन समझ में आएगा। पहले ये वीडियो देखो, उसके पहले वाले 2 वीडियो देखो, फिर समितियां हम बताएंगे, तब समझ में आएगा। इसीलिए पहले जाकर 2 वीडियो पहले देखो, फिर ये संविधान सभा की कार्यप्रणाली पढ़ो, पूरा संविधान समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों लोगों एएसपीसीएम क्लासेस को आप पहले सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। और इसके जो संरक्षक हैं हमारे गुरु त्रिपाठी सर, उनकी एक बुक आने वाली है, उस बुक का नाम है आ न्यू रे ऑफ जनरल इंग्लिश, ठीक है। वो मार्केट में भी आने वाली है, उसको खरीद लीजिए, क्योंकि हमारे वो सीतापुर के प्रसिद्ध टीचर हैं एसपी त्रिपाठी सर। थैंक यू, आप इसको सब्सक्राइब करिए।